सात संगत जी, प्यार से कहना, धन निरंकार जी। एक अपनी बहुत ही सिंपल लाइफ में एक दिन अरदास कर रहा है परमात्मा से कि परमात्मा आप मेरे जीवन में आ जाओ, आपकी पहचान हो जाए। तो उस इंसान के पास भेड़ें थी, तो वो ऐसे ही बोलता है फिर कि आप आ गए तो ये जितनी भी मेरे पास भेड़ें हैं इनकी मैं खुद अपने हाथों से स्वेटर बना के आपको अर्पण करूँगा। और वहीं कोई पढ़ा लिखा इंसान आकर, जो उस तरह से बहुत ही ज्ञानी, वो आकर उसको समझाता है कि आप ये क्या अरदास कर रहे हो, जिस परमात्मा ने भेड़ बकरियां बनाई हैं उनको आप क्या ही बना के दोगे। मैं सिखाता हूँ कि कैसे अरदास करनी है, और कुछ तरीके की अरदास बता देता है जो वो रट लेता है। और अब वो एक उसी तरह से उस दूसरे इंसान के भाव को कॉपी पेस्ट करके, शब्दों को कॉपी पेस्ट करके एक अरदास बना चुका है। और अब वो कहानी में जैसे आगे होता है कि फिर एक दिन परमात्मा खुद ही उस इंसान को जिसने सिखाया होता है कि कैसे अरदास करनी है, बोलते हैं कि तूने मेरे एक प्यारे भोले भाव वाले इंसान को क्यों करप्ट कर दिया है। उसके भावों का ही मैं प्यार, उसके से प्यार करता था भावों के कारण, और वो बहुत ही एक दिल से कुछ भी अरदास करता था तो वो बहुत अच्छा लगता था। और अब उसके भोलेपन को भी तुमने कुछ रटी रटाई चीज़ें सिखा दी हैं, वो बस वही बात बोलता है और अपने भावों से बिल्कुल खाली हो गया है, क्योंकि उसके मन में तुमने डर डाल दिया है कि इस तरह से अरदास अगर नहीं होगी तो वो अरदास कबूल नहीं होगी, या फिर वो खुद ही इंसान गलत है जो गलत तरीके से परमात्मा से बात कर रहा है। तो बात यही कि ये हमने चाहे कहानी की रेलेवेंस क्या है क्या नहीं, या किस तरह से लिखी गई, पर बात वही कि ये निराकार से तो भावों का एक भक्ति में रिश्ता है। और यहाँ ज़रूरत है हमें अपने भाव के विस्तार की, अपने इनोसेंस को कायम रख के, कि ये एक सिर्फ बात वो नहीं कि एक ऐसे अक्सर दुनिया समझती है कि अगर भोले हैं तो संसार रूप में बहुत कोई ना कोई फ़ायदा उठा लेगा, एक हमें मिसयूज़ कर लेगा, या हमारा फ़ायदा उस तरह लेकर हम फिर बहुत ही लूजिंग एंड पे होंगे, एक हारे हुए इंसान हो जाएंगे। पर जहाँ भोलेपन की बात होती है भक्ति में, वहाँ चेतनता की भी होती है कि यहाँ एक किस तरह एक ही भक्त है जो बहुत भोला भी है और पूरी तरह से चेतन है। तो यही एक जो डिफरेंस आता है कि जब मन में खुद के चतुर चालाकियाँ नहीं हैं और वो अलर्टनेस रखकर हर समय निरंकार को याद रखते हैं, तो फिर कुछ नुकसान भी नहीं होता और ये भावों से भक्ति भी हो जाती है।